वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 भौतिक विज्ञान पार्ट 6 जो कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको बता रहे थे, और इसमें हमने पिछले वीडियो में आपको विद्युत धारा के बारे में बताया, आवेश के बारे में बताया था, समय के बारे में बताया था और तीनों से संबंधित फॉर्मूलों के बारे में आपको बताया था और कुछ हमने सवाल भी बताए थे। आज हम उसी वीडियो को पुनः आगे ले जाएंगे और आज हमारा टॉपिक है विद्युत विभव। विद्युत विभव इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत विभव। इसी से संबंधित फिर आता है विभवांतर। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसके बाद इसके कुछ यूनिट दिए हैं, जो दो छोटे यूनिट हैं और दो इसके ये बड़े यूनिट हैं। बदलना, मात्रकों को बदलना, एक इकाई से दूसरी इकाई में बदलना। तो बात करते हैं आज सबसे पहले विद्युत विभव की। किसकी करते हैं? विद्युत विभव की। विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव तो आपको बता दें, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कम शब्दों में। आवेश को, किसको? आवेश को अनंत से, बहुत दूरी पर है, अनंत से यहां पर कोई एक बिंदु है, इस बिंदु तक आवेश को अनंत से, क्या बोलेंगे? आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, आवेश को अनंत से, किससे? अनंत से। आवेश को, यहां पर आवेश है, आवेश Q मान सकते हैं, कैपिटल Q भी लिख सकते हैं। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में विद्युत परिपथ को जितना कार्य करना पड़ता है वह आपका विद्युत विभव के बराबर होता है, उसे विद्युत विभव कहते हैं। और स्पेशलिस्ट परिभाषा, एकांक आवेश को, कितने आवेश को? एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? विद्युत क्षेत्र में। ध्यान से देखना, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, ये कोई बिंदु है, किसी बिंदु पर लाने में जितना कार्य किया जाता है, यहां से यहां तक लाने में जो आपको कार्य करना पड़ता है वह विद्युत विभव के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विद्युत विभव के बराबर। इसका फॉर्मूला होता विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश। विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश। क्या होता है? विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश। विद्युत विभव को अगर V से लिखें, कार्य को W से लिखें, कार्य को W से लिखें और आवेश Q लिया जाए तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा V बराबर W बटे Q। V बराबर W बटे Q। यहां पर इसकी मात्रक के बारे में चर्चा करते हैं। V, W यहां पर कार्य है और कार्य का मात्रक होता है जूल, और आवेश का हमने पढ़ा ही है
आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसे लिख सकते हैं, जूल को लिखते हैं जे से और कूलाम को लिखते हैं सी, तो जे बटे सी। इस तरह लिख सकते हैं जे सी की पावर -1। ए भी इसी को प्रतीक की भाषा में आप लिख सकते हैं। तो ए तो हो गया आपका विभव, विद्युत विभव। अनंत पर स्थित आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर या किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह विद्युत विभव के बराबर होता है। इसे भी अक्षर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? भी अक्षर से। यदि किया गया कार्य W हो, आवेश Q हो, तो विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश, V बराबर W बटे Q। मात्रक यहां पर हो जाएगा कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, जूल बटे कूलाम, प्रतीक भाषा में जे बटे सी या जे सी की पावर -1। इसे शॉर्ट में बोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल्ट। यानी कि जूल बटे कूलाम को बोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल्ट। अब बात आती है कि जो विद्युत विभव है वह किस यंत्र से मापा जाता है, इसको मेजरमेंट किससे किया जाता है? तो इसे मेजरमेंट किया जाता है वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर विद्युत विभव को मापने वाला जो यंत्र है वह है आपका वोल्ट मीटर। कौन है? 1 नंबर का बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि विभवांतर को या विद्युत विभव को किस यंत्र से मापा जाता है? तो हमारा आंसर होगा वोल्ट मीटर। क्या आंसर होगा? वोल्ट मीटर हमारा आंसर होगा। 1 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। किसके लिए? बोर्ड एग्जाम के लिए। कोई सा भी बोर्ड एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड या आपका बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, सभी का वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आपको बता दें कि वीडियो, अगर आपको साइंस अच्छे से लर्न करना है, सवालों को करके सीखना है, ताकि आपको एग्जाम में पूरे क्वेश्चन आप कर सकें, तो आप हमारी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि हर पॉइंट आपके क्लियर हो सके। तो यहां पर विद्युत विभव की बात कर रहे थे, इसको पता भी लगा लिया, वोल्ट मीटर की सहायता से मापा जाता है। सूत्र क्या होता है, मात्रक क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसमें लिखा है अनंत पर स्थित आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह आपका विद्युत विभव के बराबर होता है। इस तरह से हमने डेफिनेशन इसकी बता दी। अब आपका टॉपिक आता है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आता है? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। है तो ये इसी जैसा, इसी के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन बनेगी, लेकिन कैसे डेफिनेशन को अपन एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे उसके बारे में समझो। इसमें 2 निश्चित बिंदु होते हैं, 2 हम निश्चित बिंदु लेते हैं। जैसे कि कोई विद्युत परिपथ है, देखिए 2 बिंदु आपके, एक निश्चित जो आपका वायर है इस पर लिए गए हैं। एक पॉइंट हम यहां पर लेते हैं, एक पॉइंट यहां पर लेते हैं। ए हो गया और ये बी हो गया, निश्चित बिंदु हो गए। तो यहां पर आपका विभव और आपका यहां पर विभव, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर अलग अलग मापा जाएगा विभव। फिर इनका अंतर किया जाएगा
और दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ऐसे डेफिनेशन दी जाती है इसकी। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, सीधा सीधा ध्यान रखना है कि आपको दो बिंदुओं के बीच जो विद्युत विभव का अंतर होता है उसे विभवांतर कहते हैं। बोलेंगे क्या? किसी विद्युत परिपथ में, क्योंकि विद्युत परिपथ सभी डेफिनेशनों में आएगी, परिभाषाओं में आएगी। क्यों? क्योंकि विद्युत से संबंधित आपके सारे लेसन हैं और हेडिंग्स हैं। तो आपको बता दें कि किसी विद्युत परिपथ में, ये एक विद्युत परिपथ से मतलब जो वायर्स वगैरह जो आपके फैन में लगे रहते हैं, बल्ब जलते हैं, फ्रिज चलता है, तार लगे रहते हैं, वो कहलाता है आपका विद्युत परिपथ। उसको जब भी विद्युत परिपथ आए, आप लोग इनका आप अपने माइंड में फोटो कैच करना है कि इसके बारे में बात हो रही है, ताकि आपको अच्छा समझ में आए। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसे भी V से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? V से। और सूत्र भी वैसा ही होता जैसे आपका विभव का हुआ था, विद्युत विभव का हुआ था। कैसे लिखते हैं? विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। यानी कि जो विभव का अंतर होगा, विभव हमने क्या पढ़ा है? कार्य। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है वह विभवांतर के बराबर होता है। ऐसे भी बोल सकते हैं आप। तो यहां पर विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश, विभवांतर को V से लिखेंगे और कार्य को W से और इसको आवेश को Q से। तो इस तरह हमारा सूत्र बन जाएगा V बराबर W बटे Q। स्मॉल भी लिख सकते हैं Q, स्मॉल भी Q लिख दो तो भी सही माना जाएगा, कोई इसमें गलत नहीं रहेगा। तो विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश, V बराबर W बटे Q। W का मात्रक होता, कार्य का मात्रक होता जूल और आवेश का मात्रक होता कूलम। तो इसका मात्रक हो जाएगा विभवांतर का जूल बटे कूलम। एक नंबर में पूछा जाता है विभवांतर का मात्रक क्या होता, तो हम कहेंगे पहले फॉर्मूला लिखेंगे V बराबर W बटे Q। W का मात्रक ऐसा, आवेश का मात्रक ऐसा, Q का मात्रक ऐसा, तो V का मात्रक इस प्रकार से आप बता सकते हैं। इसको भी वोल्ट मीटर की सहायता से, वोल्ट मीटर की सहायता से इसका मान मापा जाता है। किसका? विभवांतर का। अब कुछ सवालों में छोटे मात्रकों का प्रयोग होता है और कुछ सवालों में बड़े मात्रकों का प्रयोग होता है। तो आपको हमेशा मात्रक आपको वोल्ट में बताना है। जैसे कि जूल बटे कूलम को संक्षिप्त रूप में वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट। तो हम कह सकते हैं विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। सीधा सीधा अपन लिख सकते हैं और एग्जामिनर को बता सकते हैं कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है? आपका वोल्ट होता। अब कुछ छोटे मात्रक हैं, जैसे 1 मिली वोल्ट। 1 मिली वोल्ट में 10⁻³ वोल्ट होते हैं। सवालों को अगर सीखना है, मात्रकों को चेंज करना अच्छी तरीके से सीखना पड़ेगा। और यहां पर आपके लिए एक ऐसा शब्द बोल रहे हैं जो आपका कक्षा 11 में 12 में भी यूजफुल होगा और आगे की जितनी क्लासें होंगी उनमें भी यूजफुल होगा। ध्यान से समझना और सुनना। छोटे मात्रक मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट, मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट, वोल्ट से छोटे मात्रक होते हैं। जब छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में बदलते हैं तो घातें हमेशा माइनस की आती हैं। गौर करना इस पर।
छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में जब भी बदलेंगे तो जो 10 की घात होगी वो ऋणात्मक होगी, और जब बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में बदलेंगे, किलोवोल्ट और मेगावोल्ट, किलोवोल्ट और मेगावोल्ट जो बड़े मात्रक हैं, और बड़े मात्रक को वोल्ट, वोल्ट से छोटा है। पहले आपका मिलीवोल्ट, माइक्रोवोल्ट, फिर वोल्ट आएगा, और वोल्ट के बाद फिर किलोवोल्ट और मेगावोल्ट, जिसका क्रम है। तो किलोवोल्ट में देखो बड़े से छोटे मात्रक में बदलो, बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में बदलो तो घात कैसी आती है? धनात्मक। इस बात पर आपको गौर करना है और माइंड में हमेशा के लिए आपको कैचअप कर लेना है, ताकि आप लोग भूले ना और सवालों में सही प्रयोग करके आंसर आपका सही निकले। तो 1 मिलीवोल्ट बराबर 10 की घात -3 वोल्ट, 1 माइक्रोवोल्ट बराबर 10 की घात -6 वोल्ट, 1 माइक्रोवोल्ट 10 की घात -6 वोल्ट, 1 किलोवोल्ट 10 की घात 3 वोल्ट। जैसे कि किलो में तो छिपाई है 1000, 1000, तो 1000 को लिखते हैं 10 की घात 3, 1000 को क्या लिखते हैं? 10 की घात 3। यहां पर 1 मेगावोल्ट 10 की घात 6 वोल्ट। तो इस तरह से इसको लर्न करना है, कॉपी पे नोट करना है। आज हमने आपको 2 टॉपिक सिखाए हैं। पहला टॉपिक आपका है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दूसरा टॉपिक आपका है पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। दोनों के बारे में डेफिनेशन दी और इनके कुछ छोटे मात्रकों को वोल्ट में बदलना, बड़े मात्रकों को वोल्ट में बदलना आपको सिखाया है। इसका यूनिट ऑफ आपका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विद्युत विभवांतर का मात्रक आपको बताया और विभवांतर के साथ साथ आपको विद्युत विभव का, जो दोनों एक ही चीज को निरूपित करती हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। जो 2 बिंदुओं के बीच में, जो निश्चित एरिया में और जो अनिश्चित एरिया में कार्य करता है, अनंत से लाते हैं। और यहाँ पर 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, 2 बिंदुओं के बीच का जो विद्युत विभव है उसके अंतर को लिया जाता है, वह विभवांतर को शो करता है। अब बात करते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको 2 फॉर्मूले वहां पर बताए थे, क्योंकि फॉर्मूले सारे इकट्ठे लगेंगे। इलेक्ट्रिक जो भी विद्युत में जितने पार्ट चलेंगे, कहीं पर भी कोई भी फॉर्मूला लग सकता है, इसलिए पहली जो 6 का पहला भाग है, 6 के अंत तक या 7 में या इससे पहले जो वीडियो बताया था हमने, उसमें जितने भी इसके भाग होंगे इलेक्ट्रिक से संबंधित, उन सभी में सारे फॉर्मूले कहीं पर भी यूज हो सकते हैं। इसलिए आपको संदेश है, मैसेज है कि फॉर्मूलों की एक डायरी बना लो और उसमें नोट करो, ताकि आप यहां वहां भटके ना, केवल डायरी उठाने से सारे सूत्रों की रिवीजन हो जाए। कल हमने आपको बताया था, एक फॉर्मूला बताया था हमने, I बराबर Q/T, और एक बताया था Q बराबर N/E, ऐसा बताया था हमने। 2 फॉर्मूले आपको बताए थे, I बराबर Q/T और Q बराबर N/E। I धारा, Q आवेश, T समय, और यहां पर N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताया था -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, ऐसा हमने बताया था। और मात्रक ही बताया था इनका। I को धारा कहते हैं, एम्पियर इसका मात्रक होता है, Q आपका आवेश होता है, कूलम इसका मात्रक होता है, T समय होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। N का मात्रक नहीं होता है, क्योंकि एक नंबर क्वांटिटी ऑफ नंबरों की संख्या है यहां पर, तो इसलिए इसका मात्रक नहीं होगा। और एक बात और जो हम इसमें भूल गए थे खासतौर से, जो धारा होती है, एक क्वेश्चन बहुत ही टॉप मोस्ट है, इसको भी नोट कर लेना। धारा को
किस भौतिक मापन से मापा जाता है, किस यंत्र से मापा जाता है? तो धारा को एमीटर, धारा को अमीटर, धारा को किससे? अमीटर, ये एक यंत्र है। धारा को अमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता? अमीटर से। इस पॉइंट को नोट करना, एक नंबर का वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। धारा को एमीटर यंत्र से मापा जाता है। वोल्ट विभवांतर को वोल्ट मीटर की सहायता से मापा जाता है। ठीक है ना? इस तरह से अपन इसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। अब बात आती है सवालों की आज की। तो आज के सवाल आपके लिए पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं, उसके बारे में जरा ध्यान से देखना और समझना। देखिए पहला क्वेश्चन आपका आज शुरू करते हैं, जो कि आपका विभव और विभवांतर पर आधारित है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक, किसकी बात हो रही है? अनंत। तो अनंत शब्द आपको ये बताता है कि आपके लिए विद्युत विभव के बारे में पूछ रहे हैं। और कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। तो इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन, इसका अर्थ अभी बताएंगे हम। तक लाने में किया गया कार्य, कार्य आपको यानी कि W दिया है, 64 जूल है। तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव बोले तो V आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको? V का मान ज्ञात करो। अब ये तो हमने पढ़ के बता दिया, और सभी वीडियो में आपसे कहते आ रहे हैं कि अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को करना है, तो उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक 2 टाइम या 3 टाइम रीडिंग करो, 2 या 3 बार पढ़ो, ताकि आपको उसका जो सेंस है कि क्या दिया है उसमें और क्या आपको निकालना है, वो आप समझ सकें। तो यहां पर सबसे पहले लिखा था एक इलेक्ट्रॉन, गौर करना बात पे, लिखा था एक इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते थे, 3 इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते थे। इनका अर्थ क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19। उनने शॉर्ट संकेत में आपसे ये कह दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है। कितना आवेश है? इतना। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो यहां पर 2 का मल्टीपल कर देते, गुणा करते, 16 दूनी 32, 3.2 हो जाता। 3 होता, 3 का गुणा कर देते। तो ये छिपी हुई भाषा है, ऐसा लिखा नहीं था। आपके लिए लर्न करना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। अब किया गया कार्य को किससे लिखते हैं? W से। देखो लिखा भी है इसमें, हमने समझा भी दिया, मात्रक सहित 64 जूल। तो यहां पर लिखेंगे, ये तो हो गया आपका आवेश। अब यहां पर कार्य दिया, तो कार्य को लिखते हैं W से, और W बराबर आपका दिया है 64 जूल। मात्रक सहित लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे कूलम। अगर मात्रक नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, पूरे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अब विद्युत विभव के बारे में बताते हैं। विद्युत विभव, और विद्युत विभव को V बोलते हैं, V बराबर आपका क्वेश्चन मार्क। और अभी हमने V का सूत्र पढ़ा था, चूंकि V बराबर होता है W/Q। मान लगा दो। W का मान क्या है? 64, और Q का मान आपका क्या है? माइनस का चिन्ह नहीं लेंगे, ये तो इलेक्ट्रॉन को बता रहा। 1.6 10⁻⁻19। देखो संख्या का संख्या से होगा और घातें अलग पहुंचेंगी ऊपर। 1 मान लो तो ऊपर घात जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। 16 का भाग देंगे, 16 चौके 64। पहले तो दशमलव को हटाएंगे। किसे हटाएंगे? दशमलव को हटाएंगे हम।
तो आपका हो जाएगा V बराबर 640 हो जाएगा ऊपर, और नीचे आपका बचेगा कितना 16, और यहां पर जो घात थी ये घात ऊपर पहुंचेगी 10 की घात 19 हो जाएगा प्लस में। कैसा हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अब यहां पर देखो दशमलव को हटाया अपन ने, दशमलव को हटाया, किसको हटाया? दशमलव को, ध्यान रखना दशमलव को हमने यहां से हटा दिया, तो आपका यहां पर एक जीरो बढ़ गया। 16 का भाग देंगे, 16 चौके 64, तो V बराबर आपका आ जाएगा 40 गुणा 10 की घात 19, और इसका मात्रक W का मात्रक जूल और Q का मात्रक कूलम, जूल बटे कूलम, या इसी को बोल सकते हैं 40 गुणा 10 की घात 19 वाट। वाट नहीं, वोल्ट, इसका होता है वोल्ट। क्या होता है मात्रक? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। अब चूंकि देखो यहां पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, घात क्या है? बहुत बड़ी है, तो इसको आप मेगावाट में भी बदल सकते हैं। किसे बदल सकते? मेगावाट में। अगर बदलना हो तो, और नहीं बदलना हो तो यही आंसर आ जाएगा इस तरह से। एक बार पुनः देखिए, पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब ये था, कार W, विद्युत विभव निकालना था, भी सूत्र लगाया, मान रखा, दशमलव को सॉल्व किया। दशमलव को जब हटाएंगे तो एक जीरो नीचे से हटाते हैं, ऊपर जीरो बढ़ता है, अगर ऊपर से हटाएंगे तो नीचे, और जे घात अलग करेंगे, जब नीचे से ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। अब काट दिया इसको, 40 आ गया, 40 गुणा 10 की घात 19। यहां पर वैज्ञानिक विधि में भी लिख सकते हैं ऐसा, देखो किस तरह से। यहां पर आपका 40 दिया है, यानी दशमलव यहां पे है, इस दशमलव को यहां पे लिया है, 4.0, तो यहां पर घात 1 जुड़ जाएगी, एक अंक किस तरफ गया 19 प्लस 1, तो 4.0 गुणा 10 की घात आपकी 20 वोल्ट आ सकती है। इतना भी आंसर सही है, क्योंकि बुक्स में घुमा देते हैं कभी कभी, आंसर कई प्रकार से लिख देते हैं, जिससे अपन घबरा जाते हैं, हमारा आंसर मैच नहीं करता है। लेकिन घबराना नहीं है, एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं आंसरों के, ठीक है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए आप, नेक्स्ट अभी बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, पहले आपको रीडिंग करना है 12V, इसमें कुछ और स्टैंडर्ड दे दिया, यहां भी लिख दिया, V मीन्स होता है वोल्ट, V बोले तो वोल्ट, तो 12 वोल्ट विभवांतर, यानी साफ साफ लिखा है जी किसका विभवांतर बोले तो V के दो बिंदुओं के बीच, अभी अनंत से आ रहा था, अब देखो निश्चित बिंदु है आपके, इसलिए विभवांतर काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच 2C आवेश, C माने होता कूलम, 2 कूलम, अंग्रेजी के जो अक्षर हैं उसको संकेत के रूप में लिख दिया उन्होंने मात्रक को, कूलम को ले जाने में किया गया कार्य, कार्य बोले तो W आपको निकालना है। आपका ये V दिया है, ए आपका आवेश बोले तो Q दिया है, V दिया है, Q दिया है, आपको कार्य निकालना है। क्या निकालना है? कार्य। तो सूत्र लिखेंगे, पहले तो मान नोट करेंगे, पहले लिखा आपका विभवांतर, विभवांतर बराबर 12V, V मीन्स क्या होता? वोल्ट, याद रखना। आगे लिखा है आवेश, और आवेश बोले तो Q, आवेश बोले तो Q, विभवांतर बोले तो V, आवेश बोले तो Q, Q का मान दिया है 2C, C मीन्स होता है कूलम, शॉर्ट रूप में लिखा है C मीन्स होता है कूलम। अब आपके लिए निकालना क्या है? कार्य, कार्य बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब हमें कार्य को W से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? W, कार्य W बराबर क्वेश्चन मार्क, इसको आपको निकालना है। किस तरह से निकालेंगे? तो विभवांतर, आवेश और कार्य, इन तीनों में हमने फॉर्मूला पढ़ा। क्या फॉर्मूला पढ़ा? विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश, ऐसा ही पढ़ा कि नहीं पढ़ा?
V बराबर आपका होगा W बटे Q। हमें W का मान निकालना है, त्रिय गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा W बराबर V इंटू Q। दोनों का मान लगाओ, V का मान आपका 12 है और Q का मान आपका 2 है। जी C और V नहीं लिखेंगे, मात्रक जब लिखते हैं जब हमारा आंसर आ जाए। 12 दूनी 24, तो W का जो मान प्राप्त हुआ कार्य का 24 और इसका मात्रक होता है जूल। अगर ये मात्रक नहीं लिखोगे आप तो निश्चित तौर पर आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, एग्जाम में नंबर कम आएंगे। तो कार्य बराबर आपका हो गया 24 जूल। इस प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका इस प्रकार है, एक चालक के सिरों का विभवांतर, यानी कि ये दिया आपको V का मान। किसका मान दिया? विभवांतर बोले तो V। आगे बढ़े, तथा इसमें धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकंड में, 20 सेकंड माने एक टाइम दिया आपको, T समय दिया, 15 जूल कार्य 15 जूल ऊर्जा लिखा, ऊर्जा और कार्य एक ही होता है, यानी कि ये दिया आपको W। ऊर्जा और कार्य क्या होता है आपका? एक ही होता है। अब चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा के बारे में बताना है। धारा बोले तो I निकालना है। अब पिछले वीडियो और इस वीडियो में मिलाकर कितने फॉर्मूले पढ़े हैं हमने? 3 फॉर्मूले हो गए। I बराबर Q अपॉन T, Q बराबर N इंटू E और V बराबर W बटे Q। V बराबर W बटे Q। अब देखिए हमें I चाहिए, तो I किसमें है? इसमें है कि इसमें है कि इसमें? जवाब आया पहली वाली में है सर I। और इसको निकालने के लिए आपको Q चाहिए और T चाहिए। तो T तो सवाल में दिया है, आपका क्या नहीं दिया। सबसे पहले हम यहां से आप Q का मान निकालेंगे, क्योंकि इसमें आवेश नहीं दिया, तो Q का मान इस सूत्र से निकालेंगे और Q का मान यहां पर लगा देंगे तो I का मान आपका आ जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले मानों को नोट कीजिए। सबसे पहले आपको दिया विभवांतर, तो लिखेंगे विभवांतर V बराबर आपका दिया 1.5 वोल्ट मात्रक सहित। इसमें आगे दिया है समय, और समय बोले तो T बराबर आपका दिया 20 सेकेंड मात्रक सहित। आगे बढ़े, 15 जूल ऊर्जा एक तरह से कार्य कहलाती है, कार्य को लिख दिया ऊर्जा या कार्य W बराबर यहां पर 15 जूल। और आगे बढ़े तो इसमें लिखा था धारा, प्रवाहित धारा की गणना करो। धारा बोले तो I, धारा बोले तो I बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमें समझना है कि हमें I जो दिया है वो कैसे निकलेगा I। तो I निकालने के लिए Q अपॉन T चाहिए, T हमें दिया है, Q नहीं दिया, तो Q विभवांतर वाले फॉर्मूले से Q निकालेंगे हम। उसके बाद फिर इसका अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले लिखेंगे V बराबर W बटे T, त्रिय गुणा कर दो। निकालना आपको क्या है, इसमें W अपॉन Q होता, T नहीं होता Q। यहां से त्रिय गुणा करो तो आपका हो जाएगा QV बराबर W। Q का मान निकालेंगे यहां से, Q बराबर हो जाएगा W अपॉन V। V बराबर W अपॉन Q और त्रिय गुणा करेंगे हम तो VQ बराबर W, VQ बराबर W और Q बराबर हो जाएगा W बटे V। अब मान लगाएंगे इसका, W का मान आपका दिया है 15 और V का दिया है 1.5।
15/1.5। इसका ये दशमलव कैंसिल करेंगे, दशमलव क्या करेंगे, कैंसिल। तो जब दशमलव को काटेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक जीरो। इसका भाग लगाएंगे तो 10 बार कटेगा। Q का मान आपका आएगा 10 कूलम, क्योंकि आवेश है और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। अब हमें फॉर्मूला लगाना है। चूंकि हमें विद्युत धारा निकालनी थी, तो धारा का फॉर्मूला होता है, धारा I बराबर Q/T। Q का मान अभी हाल निकाला 10 और समय का मान पहले से दिया 20 सेकंड। समय का मान क्या दिया है, 20। 0 से 0 कट गया, 1/2। 2 का इसमें भाग लगाएंगे, नहीं जाएगा, 0.0। 2 पंचे 10। इस तरह से आपका 0.5 धारा है, तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर। मात्रक सहित लिखेंगे और आंसर को आयताकार बॉक्स में बंद करेंगे ताकि स्पष्ट समझ में आए आपको। एक बार पुनः देखिए। सवाल था, एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट विभवांतर भी दिया तथा इसमें धारा प्रवाहित होने से 20 सेकंड में टाइम दिया t, 15 जूल ऊर्जा W का मान दिया है, प्राप्त होती है चालक में प्रवाहित धारा I के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था, तो Q/T आवेश और समय चाहिए था, लेकिन आवेश नहीं दिया था, तो आवेश निकाला हमने W वाले सूत्र, विभवांतर वाले सूत्र से। तो Q बराबर W यहाँ पे लगाया, V बराबर W/Q, तो गुणा Q का सूत्र बना दिया W/V। मान लगाया, सॉल्व किया तो Q का मान आपका कितना प्राप्त हो गया, 10 कूलम। फिर धारा का सूत्र लगाया Q/T, Q की जगह पे Q का मान, T की जगह पे T, 1/2, 2 का भाग लगाया, 0.5 एम्पियर आ गया। अगला चौथा क्वेश्चन देखिए आप। चौथा क्वेश्चन भी इन्हीं सूत्रों पर आधारित है और एनसीईआरटी का वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी यंत्र में 5 × 10⁻² कूलम आवेश, आगे लिखा है साथ में आवेश, और आवेश का मतलब क्या है, जे आपका Q दिया, ये आपका क्या दिया है, Q। आगे बढ़े, प्रवाहित होने से 1.5 × 10⁵ जूल ऊर्जा लिखा है साथ में, और एक पॉइंट उन्होंने देखो स्पष्ट कर दिया, कृतकाल माने काल, ऊर्जा और काल दोनों एक ही राशि को व्यक्त करते हैं, यहां पर W हो जाएगा। अरे काल को बोलते हैं W, ये ऊर्जा है आपकी, क्या है, ऊर्जा। तो यंत्र का विभवांतर क्या होगा, यंत्र का विभवांतर क्या होगा, विभवांतर बोली तो V, आपको V का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम आवेश लिखा, दिया है आवेश, तो आवेश Q बराबर 5 × 10⁻² कूलम नोट कर लेंगे। अब आगे बढ़े तो इसमें लिखा है ऊर्जा, और ऊर्जा को कार्य कहते हैं। कार्य और ऊर्जा एक ही राशि को व्यक्त करते हैं। W बराबर 1.5 × 10⁵ आगे लिखा है जूल। और आगे बढ़े तो यंत्र का विभवांतर क्या होगा, विभवांतर, और विभवांतर बोले तो V बराबर क्वेश्चन मार्क। V बराबर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया आपका, यानी कि आपको V का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, V का। तो यहां पर V का सूत्र भी जानते हैं अपन, इन तीनों के रूप में जानते हैं। विभवांतर V बराबर W/Q, V बराबर W/Q। अब मान लगाएंगे, W का मान आपका है, W बोले तो कार का मात्रक है 1.5 × 10⁵ और नीचे
नीचे आपका लगेगा 5 गुणा 10 की घात 2। अब यहां पर सॉल्व करना सीखना है सरलतम रूप में, तो संख्या का संख्या से सॉल्व होगा, और जो आपका घात होंगी वो घात घात से सॉल्व होंगी। कहां से होंगी? घात घात से सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5 को 1.5 अपॉन 5, 1.5 अपॉन 5 इंटू 10 टू दी पावर, ऊपर है 5 और नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इससे ये कटेगा 0.3 बार। 0.3 इंटू 10 टू दी पावर 3 इतना आ गया। अब इसका मतलब है 0.3 इंटू 10 की घात 3 का मतलब 1000 होता है। कितना होता है? 1000। गुणा करेंगे यहां पर तो 3000 आएगा, दशमलव के आगे एक अंक, तो एक अंक पे यहां पे दशमलव लगा देंगे। दशमलव के आगे एक अंक है तो इस तरह से अपन इसको दशमलव को व्यवस्थित कर देंगे और हमारा आ गया 300। चूंकि विभवांतर है तो विभवांतर का मात्रक होता वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। एक बार पुनः समझिए सवाल को। किसी यंत्र में 5 गुणा 10 की घात 2 कूलाम आवेश। यहां पर देखो, पहली बात तो मान ऐसा दिया था जिसको देखने से डर लग रहा था, घातों में दिया था। कूलाम आवेश, आवेश बोले तो क्यू का मान था। प्रवाहित होने से 1.5 गुणा 10 की घात 5 जूल ऊर्जा, और इसमें तो स्पष्ट कह दिया उन्होंने कि उत्पन्न ऊर्जा या कृत कार्य, माने जो जितना हम काम करते हैं वह ऊर्जा के बराबर होता है। तो कभी भी ध्यान रखना, ऊर्जा का नाम ले तो वो कार्य कहलाएगा, या कार्य का नाम ले तो वो क्या कहलाएगा? ऊर्जा। तो आगे दिया है उसमें विभवांतर क्या होगा। विभवांतर बोले तो V, सूत्र लगाया V बटे W, यानी W बटे V बराबर W बटे Q। W का मान लगाया और नीचे Q का मान लगाया। यहां पर सॉल्व करने का तरीका आपको ध्यान रखना है। बिना घातों वाला बिना घातों के साथ सॉल्व होगा और घातों वाला घातों के साथ सॉल्व होगा। इसको इसके साथ और इसको सॉल्व कर लिया। बटे का निशान लगाया, भाग में है, ऊपर जाएगा तो आपका कैसा हो जाएगा? माइनस की घात हो जाएगी, और 5 में से 2 घटेगा तो 3 प्राप्त होगा। 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000। इसमें गुणा किया, गुणा करने के बाद आपका आया 3000 प्राप्त हुआ। दशमलव को सेटलमेंट किया तो आपका 300 प्राप्त हुआ। इस तरह से हमारा 300, और विभवांतर का मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट। और आंसर को आयताकार बॉक्स में बंद करेंगे ताकि स्पष्ट दिखाई दे कि ये आपका आंसर है ना। इस तरह से अपन ने सॉल्व कर लिया सरलतम भाषा में। क्वेश्चन नंबर 5वां आपका इस प्रकार है। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 200, यहां पर एक ये नई चीज आ गई है, इस तरह से बना है, इसे बोलते हैं म्यू। इसका फुल नाम है माइक्रोन। नोट कर लेना, क्या है फुल नाम इसका? माइक्रोन। इसका फुल नाम है आपका माइक्रोन। क्या है इसका फुल नाम? माइक्रोन। म्यू से लिखते, और सी बोले तो कूलम, माइक्रो कूलम। क्या बोलते हैं इसे? माइक्रो कूलम। अब आगे बढ़े। आवेश ले जाने में कितना कार्य? कार्य बोले तो W। यहां पर हम इसको पहचान गए भाई, कितना कार्य, वर्ग, और वर्ग बोले तो W। आपको W फाइंड करना है, कार्य। सबसे पहले आपका लिखा है के बीच विभवांतर 10 वोल्ट, और विभवांतर बोले तो V। विभवांतर बोले तो क्या? V। अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 200 माइक्रो कूलम आवेश। आवेश बोले तो Q। V दिया है, Q दिया है,
W की बात कर रहे हैं। और कोई सा भी साइंस का आप सवाल करें, फॉर्मूले बगल में लिख लिया करो ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए कि कौन से सूत्र का प्रयोग होना है। तो यहां पर V बराबर W/Q, त्रियक गुणा करेंगे W बराबर V/Q, इसी सूत्र से काम चल जाएगा आपका। कार्ल W बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमें सूत्र का प्रयोग करना है V बराबर W/Q। तो लिखेंगे, सूत्र का अप्लाई करेंगे, V बराबर W/Q। V का मान निकालना है, दिया है अपन को, Q का मान दिया है। देखो V का मान दिया, Q का दिया, W का निकालना, त्रियक गुणा करके निकालेंगे। W बराबर V/Q, मान लगाएंगे। V का मान आपका 10 है और Q का मान आपका 200 है, लेकिन यहां पर आपको मात्रक चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये आपका माइक्रो कूलाम में है, इसे कूलाम में बदलना पड़ेगा। और कूलाम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसे लिखेंगे 200 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम। इस तरह से ये हमारा कूलाम बन जाएगा। अब यहां पर मान रख सकते हैं 200 गुणा 10⁻⁻6, ये हो जाएगा आपका 2000 गुणा 10⁻⁻6। इस पे देखो 3 जीरो है, इसे लिख सकते 2 गुणा 10⁻3, 3 जीरो है ना, तो इसको लिख सकते 10⁻3। 10⁻⁻6, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। 2 गुणा 10⁻3 प्लस माइनस के 6, माइनस का यहां पे गुणा हो जाएगा, ये आएगा 2 गुणा 10⁻3 - 6। अब घटेगा इसमें से, तो आपका बचेगा 2 गुणा 10⁻3। इस तरह से आपका W का मान आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा, W का 2 गुणा 10⁻3 और कार्य है, और कार्य का मात्रक होता है जूल। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल था, केवल एक चीज ध्यान रखना है, यहां पर ये माइक्रो कूलाम में है तो इसे कूलाम में बदलना पड़ेगा। 10⁻⁻6 से गुणा करके, 10⁻⁻6 से गुणा करके किसमें बदलना पड़ेगा, कूलाम में। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ए सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा 2 बिंदुओं के बीच 5.0 माइक्रो कूलाम आवेश को ले जाने पर 10 जूल कार्य करना पड़ता है। बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, विभवांतर। पहले हमने देखा यहां पर माइक्रो कूलाम आवेश माने Q का मान दिया, 10 जूल कार मीन्स W का मान दिया। आपको विभवांतर, विभवांतर का मतलब V आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमने मान नोट किया Q का, Q बराबर 5.0 माइक्रो कूलाम। ये लिखा है आपका माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम। ये आप लोग नोट कर लेना और समझ लेना। पिछले वाले क्वेश्चन में भी था एक। अब इसे बदलेंगे। पहले 5.0 गुणा 10⁻⁻6, ये जीरो देखो डराने के लिए लिखा है, इस जीरो को हटा भी सकते हैं आप, ऐसा भी लिख सकते हैं। 5.0 को 5 लिख सकते हैं। आगे बढ़े, कार्य दिया था, कार्य बोले तो W का मान दिया था 10 जूल। इसका भी मात्रक लिखना पड़ेगा कूलाम, 10 जूल दिया। अब आपको भी निकालना है क्वेश्चन मार्क। विभवांतर, जी आपका आवेश है, आवेश बोले तो Q और विभवांतर बोले तो V
v। अब आपको सूत्र लगाना है v बराबर चूंकि w बटे क्यू, डायरेक्टली है फॉर्मूला आपका। v का मान दिया है 10, नहीं सॉरी w का मान दिया आपका 10, v तो निकालना है आपको। w बराबर आपने w की जगह पे हमने 10 रख दिया और q की जगह पर 5/10 की घात -6। हमने 2-3 क्वेश्चनों में आपको बताया है संख्या से और घात वाली घात से, इससे ये कटेगा 2 बार और घातें पहुंच जाएंगी ऊपर 10 की घात 6, तो आंसर आएगा इससे भी 2 बार कटा, ऊपर पहुंच गया प्लस 2 गुणा 10 की घात 6। चूंकि व्यवहांतर है तो इसका मात्रक होगा वोल्ट। इस तरह हमारा 6वें क्वेश्चन का आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है, केवल यहां पर ये ध्यान रखना है कि माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलना है और बाकी डायरेक्टली फॉर्मूला था v बराबर w बटे क्यू, मान लगाया और सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7वां भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। इसके बाद आखिरी 8वां क्वेश्चन बताएंगे, बस 8 ही क्वेश्चन इसमें करना है। कुछ हम वर्क आपके लिए सेंड करेंगे, वो वर्क करना है और बाकी ये वाला सेकंड जो वीडियो था 6 एक्सरसाइज वाले का वो समाप्त हो जाएगा। देखिए, यदि हीटर का विभवांतर 100 वोल्ट और विभवांतर बोले तो v का मान दिया और 1 घंटा समय दिया है t का मान, घंटे को सेकंड में बदलना पड़ेगा, यानी कि 60 गुणा 60 सेकंड और 60 मिनट, तो 60 गुणा 60 का करना पड़ेगा, यानी 3600 सेकंड होंगे 1 घंटे में। आगे बढ़े, इसमें लिखा 7.2 गुणा 10 की घात 5 जूल ऊर्जा, यानी W का मान दिया। आपको निकालना धारा है और धारा बोली तो I। सबका मान नोट करो। V का मान आपका 100 वोल्ट विभवांतर है और समय दिया इसमें जी आपका क्या है विभवांतर, समय दिया आपको t बराबर 1 घंटा, इसको बदलेंगे 60 गुणा 60 सेकंड, क्योंकि मात्रक एमकेएस पद्धति में होना चाहिए या अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अब आपका कार्य दिया है, कार्य बोले तो W का मान दिया 7.2 गुणा 10 की घात 5 जूल मात्रक सहित। अब इसमें आपका धारा निकालना है, धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क, सूत्र लगाएंगे धारा का। धारा को देखते हैं पहले तो कैसे निकलेगी। I बराबर होता Q अपॉन T। अब इसमें Q का मान तो दिया नहीं है, देखो इसमें। अब Q के लिए हम V का सूत्र लगाएंगे, V बराबर W बटे Q। Q को यहां पर लाएंगे, Q बराबर W बटे V। इस तरह से एक पहले फॉर्मूला A लगेगा जिससे आपका Q आएगा, फिर यहां पर मान लगाएंगे तो आपका I का मान आ जाएगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखा हमने, चूंकि Q बराबर W बटे V, नहीं चूंकि सबसे पहले हमने लगाया V बराबर W बटे Q। क्या लगाया W बटे Q चाहिए था तो Q को हम यहां लाएंगे और V को यहां ले जाएंगे, तो Q बराबर W बटे V, Q यहां आ गया और V यहां पहुंच गया। Q बराबर W बटे V, Q बराबर W बटे V, मान लगाएंगे इनका। Q बराबर W का मान आपका 7.2 गुणा 10 की घात 5 और V का मान आपका 100। इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। 100 का मतलब होता, अब देखो
कैसे लिखेंगे? 7.2 गुणा 10 की घात 3 गुणा 100। इसके 2 जीरो हैं, 2 जीरो हमने अलग निकाल दिए, 3 जीरो माने 3 घात, और 2 जीरो को अलग करके 100 बना दिया बटे 100। 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल। Q का मान आ गया 7.2 गुणा 10 की घात 3, और Q आवेश है, आवेश का मात्रक होता कूलम। ध्यानपूर्वक देखना, अच्छा क्वेश्चन है। अब हमने पहली स्टेज पार कर ली। यहां पर हमें निकालना तो आई था, आई के लिए जरूरत किसकी थी? Q की थी। तो पहले हमने Q को ढूंढा, Q को हम ढूंढने में सफल हो गए। अब हमें आगे बढ़ना है। अब लिखेंगे हम चूंकि I बराबर Q अपॉन T, तो Q का मान आपका यही लगाएंगे ऊपर वाला 7.2 गुणा 10 की घात 3, और T का मान इसमें घंटा दिया था तो हमने मिनट सेकंड में चेंज किया था, 60 गुणा 60। ये वाला लगाएंगे 60 गुणा 60, एक नहीं लगा देना वरना गलत हो जाएगा, आपको सेकंड वाला लगाना 60 गुणा 60। ध्यानपूर्वक देखना, आंसर आने वाला है यहां पर लगा 7.2, डिवाइडेड लाइन 7.2, 10 की घात 3 को लिख दिया 1000, नीचे लिखा था 60 गुणा 60, 0 से 0, 0 से 0, 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, फिर से कटेगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 0.2 आ जाएगा गुणा 10, और 10 का गुणा करेंगे तो 2.0 प्राप्त हो गया, यानी कि 2, यानी कि I का मान आ गया 2, और मात्रक होता है धारा का, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। इस तरह से हमारा विद्युत धारा I का मान आ गया 2 एम्पियर। एक बार और देखेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन में विभवांतर दिया था, समय घंटे में दिया था, सेकंड में बदलना पड़ेगा, और ऊर्जा दी थी W का मान, आपको उत्पन्न धारा। तो हमने कहा धारा, तो पहले हमने धारा का सूत्र लिख के देखा था, Q अपॉन T। आवेश चाहिए और समय चाहिए, समय तो इसमें दिया था, लेकिन आवेश नहीं दिया था, समय तो दिया था। आवेश के लिए पहले विभवांतर वाला सूत्र लगाएंगे, V बराबर W बटे Q। तो Q को यहां पे लाए, V के स्थान पर, V को Q के स्थान पर, मान लगाया, सॉल्व करते गए, आपका Q का मान आ गया था 7.2 गुणा 10 की घात 3 कूलम मात्रक सहित। फिर I का सूत्र लगाया, क्योंकि हमारे पास Q आ गया था, Q अपॉन T, मान लगा दिया, सॉल्व करते गए। यहां पर ध्यान रखना, 5 घात को 10 की घात 5 है ना, तो इसको 10 की घात 3 गुणा 100 लिख दिया, 100 माने 10 की घात 2, विभाजन कर दिया इसका, जिससे नीचे वाला कट जाए। यहां पर फिर से 10 की घात 3 को क्या लिखा अपन ने? 1000। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अच्छी तरीके से करना। इसके बाद 8वां क्वेश्चन बताते हैं और फिर ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8वां आपका बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 भाग दिए हुए हैं। पहले हम क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ेंगे, फिर मान नोट करेंगे, फिर क्या निकालना है क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे। जैसे कि इसमें लिखा, एक विद्युत लैंप से होकर 9.0 गुणा 10 की घात 20 मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 मिनट में गुजरते हैं। 1 मिनट में गुजरते हैं। लैंप का विभवांतर 250 वोल्ट है। गणना कीजिए। नंबर 1 दिया, ए लैंप से प्रवाहित औसत धारा। औसत धारा माने I का मान। लैंप में 1 मिनट में व्यय ऊर्जा, व्यय ऊर्जा माने W। आपको I का मान निकालना है और W का मान इसमें निकालना है। तो सूत्र हमारे पहला फॉर्मूला होता है I बराबर Q अपॉन T, और दूसरा होता है आपका V बराबर W अपॉन Q। यहां पर देखो कैपिटल Q लेंगे, स्मॉल भी ले सकते हैं। एक इस सूत्र का प्रयोग करना और एक इसका। किस तरह से आएगा देखते हैं हम। सबसे पहले एक फॉर्मूला और है इसका, Q बराबर N इंटू E।
Q बराबर N इंटू E। इसका भी प्रयोग होता है जब संख्याओं के बारे में कहते हैं। एक विद्युत लैंप से होकर 9.0 मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n। मुक्त इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब 1 मिनट में गुजरते हैं। 1 मिनट माने t का मान दिया है यहां पर 1 मिनट, सेकंड में बदलना पड़ेगा। आगे बढ़े, लेंस का विभवांतर 250 वोल्ट, वोल्ट माने V, विभवांतर दिया है ये V। आपको निकालना है I का मान और W का मान। सबसे पहले I के बारे में देखते हैं। चूंकि I बराबर होता Q अपॉन T, Q का मान दिया नहीं है तो Q की जगह पर हम अप्लाई करेंगे आपका इसको। लेकिन सबसे पहले हमें मान लिखना है। क्या क्या दिया है? N का मान दिया आपका 9.0 गुणा 10⁻20 इलेक्ट्रॉन है। टाइम दिया है T, 1 मिनट, मिनट को बदलेंगे सेकंड में, 60 सेकंड हो जाएंगे इसका। और अब आगे बढ़े, विभवांतर का मान दिया, V का मान, V बराबर दिया है 250 वोल्ट। आगे बढ़े तो सबसे पहले A भाग में I निकालना है और B भाग में आपको W निकालना है। W बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमें सूत्रों का प्रयोग करना है और हल करना है। तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं। I बराबर Q अपॉन T। I बराबर Q का मान लगेगा, Q का मान आपका लगेगा N इंटू E। E मीन्स एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E माने क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश अपॉन T। सभी का मान लगाएंगे। N का मान दिया 9.0 गुणा 10⁻20 गुणा एक इलेक्ट्रॉन पर, याद है हमें 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। जी आपको सवाल में दिया रहता है, अगर नहीं दिया होगा तो फिर आपको याद करना पड़ेगा। T का मान यहां पर 60 लगाएंगे। अब करते हैं हम सॉल्व। सबसे पहले संख्या का संख्या में गुणा होगा, तो लिखेंगे यहां पर 16 का गुणा 9 में करना है, तो 9 गुणा 1.6 बटे कितना लिखा? 60। इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को 10⁻20 है प्लस माइनस के 19। अब सॉल्व करना है, यहां पर काटेंगे, 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। अब यहां पर ये वाला काटेंगे, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20। इस तरह हमारा ऊपर बचा है 3 गुणा 4, दशमलव में है 4 गुणा 10 की घात, यहां पर 1 बचेगा और बटे कितना है? 5। अब और सॉल्व करते हैं इसे आगे, तो आपका आएगा 3 गुणा 0.4, इससे ये 5 बार कटेगा, 5 से ये 2 बार कटेगा, 5 दूनी 10। सभी का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 और दशमलव एक अंक पहले लगा देंगे। इस तरह आपका I का मान आ जाएगा। और मात्रक होता है एम्पियर, लिखना नहीं भूलना है। एक बार पुनः देखिए ध्यान से। पहले ए पार्ट का आपका आंसर आ चुका है। इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले सभी मान नोट कर लिए। I निकालना था, I का फॉर्मूला लगाया Q अपॉन T। I बराबर Q का मान लगाया N इंटू E, क्योंकि Q का मान नहीं दिया था सवाल में। सबके मान लगाए, संख्या को संख्याओं के साथ लिखा और घातों वालों को घातों वालों के साथ, क्योंकि नियम होता है घात वाली अलग सॉल्व होती है घातों के साथ। सॉल्व करने पर इतना 5 से कट गया 2 बार, यहां पर एक घात बची थी यहां पे, तो ये कटा है 2 बार। अब इसके बाद सबका गुणा कर लिया, गुणा करने के बाद
2.4 एम्पियर हमारा प्राप्त हुआ। इस तरह हमारा पहले भाग का आंसर आ गया। अब हमें दूसरा भाग सॉल्व करना है। दूसरा भाग क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो दूसरा भाग दिया उन्होंने, कहा है W का मान, W माने काल या ऊर्जा। तो V बराबर है W बटे Q। V बराबर सूत्र क्या है, V बराबर W बटे Q। त्रियक गुणा कर लो, W बराबर V इंटू Q। तो V का मान आपको लगाना है और Q का मान भी यहां पर लगाना है। तो Q का मान तो दिया नहीं है, V बराबर आपका हो जाएगा, V बराबर आपका हो जाएगा, V बराबर नहीं, W बराबर V इंटू Q। Q का मान लगाना I इंटू T। Q का मान क्या लगाना, I इंटू T। सबका मान लगाएंगे। V का मान 250 गुणा I का मान अभी आप निकाला है 2.4 इंटू T का मान कितना है 60। सभी का गुणा करेंगे, सबका क्या करेंगे गुणा। इसका इसमें कर दो पहले, 25 छक्के 150 होता, 2 जीरो और लगा देंगे, 24 2.4। इसका गुणा करना, पहले 0 0 लिख दिए, 15 चौके 60, 6 15 दूनी 30 और 6 36, 0.1 अंक पहले आएगा। इस तरह हमारा 36,000 आंसर प्राप्त हो गया। चूंकि कार्य है या ऊर्जा है और ऊर्जा का मात्रक होता है आपका जूल, इस तरह मात्रक सहित हम आंसर को लिख लेंगे। मात्रक सहित आंसर को लिखेंगे। अगर मात्रक नहीं लिखोगे तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे और फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो दूसरा भाग आपका क्या था, आपको निकालना था लैंप में 1 मिनट माने 60 सेकेंड। तो W आपको निकालना था, सूत्र लगाया V बराबर W बटे Q, त्रियक गुणा करके बना लिया। V और Q नहीं दिया था यहाँ पर, Q बराबर लगाया I इंटू T। V का मान I का भी निकाला था, वही वाला लगाएंगे और T का 60 सेकेंड। सॉल्व कर दिया, गुणा करने पर 3600 जूल हमारे लिए प्राप्त हो गया। आंसर को आयताकार बॉक्स में बंद करेंगे। देखो साइंस के क्वेश्चनों को 2 3 बार पढ़ा जाता है और उनके मानों को देखो कि क्या कहां पर दिया है, तभी आप लोग कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। बार बार कह रहे हैं साइंस के भौतिक विज्ञान के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। 70% आपके अंक के क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यानपूर्वक अच्छे से सीखना है और बार बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस